हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सच्चिदानंद ठाकुर स्वागत करता हूं आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, मैंने ये चैनल न्यू बनाया है जिस पर मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स वगैरह देता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मार्केट का माहौल देख लेते हैं। तो मार्केट जो है आज 2 दिन से काफ़ी पिट रहा है, जिसका रीज़न तो आप सबको पता ही होगा। और आज भी जो है 125 पॉइंट की गिरावट, 0.5% से ज़्यादा की गिरावट क्लियर कट देखने को मिल रहा है। अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखें तो ये काफ़ी गैप डाउन ओपनिंग ही हुआ, लेकिन थोड़ा बाद में रिकवर किया। इसके बाद जो है बाद में गिरावट ही हो गया। तो आज के खबर को थोड़ा कवर कर लेते हैं कि आज जो है एग्जैक्टली मार्केट में हुआ क्या। तो जिस बात का डर था वही हुआ। जो मैं आपको थोड़ा मैप दिखला देता हूँ। तो ये रहा वर्ल्ड मैप, और यहाँ पर जो है थोड़ा जूम नहीं हो रहा है, इसी पर देखना। ये रहा ईरान, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये है यमन, ठीक है। तो इसी में जो है यमन में इस साइड, मतलब कि इस साइड जो है यमन के इस साइड हौतीज़ रहते हैं। और आपको तो पता ही है कि यमन जो है रेड सी से सटा हुआ है। ये रहा यमन, और यमन के भी इस साइड में हौतीज़ हैं। तो ये चाहे तो आसानी से रेड सी को ब्लॉक कर सकते हैं, और आज एग्जैक्टली वही हुआ है। तो खबर ये है कि आज जो है सऊदी अरब, ये रहा सऊदी अरब, इसका जो टैंकर पास कर रहा था रेड सी से होकर के, तो उस पर जो है यमन में जो हौतीज़ है उन्होंने जो है उस शिप्स पर अटैक किया। शिप्स पर जो है 2 शिप्स थे, उस पर जो है अटैक किया है, जिस पर एक शिप पर अब कंफर्म हो चुका है कि अटैक हुआ है। दूसरे शिप का अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन लग तो यही रहा है कि उस पर भी अटैक हुआ है। तो हौतीज़ ने जो है शिप पर अटैक किया है, और काफ़ी अच्छा खासा अटैक किया है। और जो है ईरान ने पहले ही बोल के रखा हुआ था कि अब जो है हौतीज़ रेडी हो जाएं, क्योंकि अमेरिका हम पर जो है, थोड़ा मैं आपको दिखला दूं, अमेरिका जो है हम पर अटैक करना बंद नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आज जो है अमेरिका का लगातार 12th डे का मतलब कि अटैक होता रहा ईरान की तरफ से। तो फाइनली जो है हौतीज़ ने रेड सी में सऊदी अरब के 2 टैंकरों पर अटैक करके जो है मामला को और गड़बड़ कर दिया है। और जिस तरह लग रहा है कि जब शिप्स पर अटैक हो ही रहे हैं, तो इस हिसाब से लग रहा है कि रेड सी भी जो है क्लोज़ हो ही चुका है, मान के चलिए। और उन्होंने बोल भी दिया है कि रेड सी से अगर कोई पास करेगा तो उस पर हम अटैक करेंगे। तो पहले से जो है यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद ही था, और मान के चलिए कि रेड सी भी अब बंद ही है। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट बना हुआ है वर्ल्ड के लिए। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था 2-3 दिन पहले कि अगर ऐसा होता है कि हौतीज़ जो है रेड सी को अगर ब्लॉक कर देता है, तो एशिया से जो रूट है यूरोप जाने का, वो एकदम सिंपल था पहले। लेकिन अगर ये ब्लॉक होता है तो एशिया से कोई भी सामान भेजने या लाने के लिए पूरा अफ्रीका को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, जिसमें अभी हमको 19 दिन लगते थे, लेकिन अब 31 दिन लगेंगे। प्लस उसमें कॉस्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो ये एक मार्केट के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो क्या ही कर सकते हैं अब, उन सब का जो है वो मतलब कि अपना मैटर, मतलब कि चल रहा है, वॉर चल रहा है, उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। और आगे हम देखेंगे कि क्रूड ऑयल का अभी क्या हाल है। बीच में तो ये $99 पर चला गया था। और एक और बहुत बड़ी खबर की बात करें तो 2 दिन पहले आया था वो खबर, लेकिन मैं कवर करना थोड़ा मुझसे मतलब कि छूट गया था। तो खबर ये है कि अमेरिका के जो ये राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रम्प, इन्होंने 200% टैरिफ का ऐलान किया था। और ये 200% किस पर लगेगा?
तो ये 200% फार्मा कंपनीज़ पर लगेगा, उन फार्मा कंपनीज़ पर जो जेनरिक दवाइयाँ बनाती है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है हमारे इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये फार्मा पर पहली बार टैरिफ लगा रहे हैं। ये जो है पहले भी टैरिफ लगाते थे, लेकिन ये जो है ब्रांडेड दवाइयाँ पर लगाते थे, लेकिन अब जो है जेनरिक पर भी 200% टैरिफ का ये धमकी दे चुके हैं। और ये टैरिफ कब से लगेगा? तो ये टैरिफ आपको लगेगा 1 अगस्त 2028 को 100%, ठीक है। और 1 अगस्त 2029 को 200%, पूरा 200% लगेगा, ऐसा करके इन्होंने प्लान बताया है। तो ये हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये जो है मतलब कि हमारे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो ब्रांडेड फार्मा में कम होता है, जिसके कारण पहले जो ब्रांडेड फार्मा पर ट्रंप साहब जो है पहले टैरिफ लगाते थे, वो टैरिफ हम पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता था। लेकिन अब जो है जेनरिक पर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। वैसे ये 2 साल टाइम है अभी, 100% टैरिफ लगने में भी 2 साल टाइम है अभी, 2028 से लागू होगा। लेकिन अगर ये लगता है तो ये हमारे इंडिया के लिए बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट कंट्री ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेड कंट्री है। और एक्सपोर्ट में भी ज़्यादा मतलब कि एक्सपोर्ट तो ज़्यादा है नहीं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि एक्सपोर्ट करती भी है तो इनका मतलब इंडिया का जो है एक्सपोर्ट में ज़्यादा योगदान देता है आईटी, एक आईटी और दूसरा फार्मा में यही जेनरिक दवाई, ठीक है। तो आईटी कंपनीज़ का क्या हाल है अभी इंडिया में क्या वर्ल्ड में, वो आप सब जानते ही हैं। एआई के कारण इनका जो है बैंड बजा हुआ है पहले से ही कंपनीज़ का जो है बहुत बुरा हाल है। और शेयर प्राइस तो बहुत नीचे आ चुका है, मतलब बिज़नेस ही उनका डाउन हो गया तो फिर शेयर प्राइस का क्या कहना। वो जिस हिसाब से बिज़नेस ऊपर जाएगा उस हिसाब से, और नीचे आएगा उस हिसाब से शेयर प्राइस मूवमेंट करता रहता है। तो इनका तो बिज़नेस ही थोड़ा ख़तरे में है अभी एआई के कारण। और दूसरा है फार्मा में भी जेनरिक दवाइयाँ, और उस पर भी ये भाई साहब जो है 200% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। अगर ये लागू हो जाता है तो इंडिया का एक्सपोर्ट जो है और ख़राब होने का डर है, जिसके कारण जो है इंडिया में डॉलर कम आएंगे, और जिसके कारण जो है इंडिया का जो है इंडिया और भी दिक्कत में फंस सकता है, और इंडियन करेंसी और वीक हो सकता है। मतलब ओवरऑल अगर हम इसका कंक्लूज़न निकालें तो इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है, ये नेगेटिव पॉइंट है ये। तो चलिए इसमें क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए अब ऑयल देख लेते हैं कि ऑयल का अभी क्या हाल चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ब्रेंट क्रूड जो है हमारा वो फाइनली जो है 100 पार कर चुका है। आप देख सकते हैं कि 101 पर अभी चल रहा है, एग्जैक्ट 101 है, और 7.5 पॉइंट की तेज़ी है, परसेंट की तेज़ी है, और 100 फाइनली पार कर चुका है, जो कि हमारे इंडिया के लिए काफ़ी नेगेटिव पॉइंट अभी के लिए है। और अगर आप मर्बन क्रूड की बात करें तो ये अभी इसका अगर आप परसेंटेज काउंट करें तो आप देख के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये अभी 21% के करीब जो है तेज़ी में चल रहा है। और इससे भी बुरा तो ये है कि ये 88-89% तेज़ी पर चला गया था। ये तो वहाँ से थोड़ा करेक्शन हुआ है, जिसके कारण आपको जो है 21% की तेज़ी पर दिख रहा है। तो क्लियर कट आप देख सकते हैं कि ऑयल मार्केट में क्या तहलका मचा हुआ है। जब से ये जो है हौतीज़ ने सऊदी पर अटैक किया है, तब से इसका हाल और भी ख़राब हो चुका है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये अलग अलग जो है क्रूड है ये किस मतलब कि कौन सा है, तो मैं आपको थोड़ा सा बतला दूँ। ये जो WTI है क्रूड, ये लैंड वाला है। सॉरी एक मिनट, ये जो WTI क्रूड है ये लैंड वाला है, और लैंड में भी जो है ये मान के चल सकते हैं कि ये जो है US से, ये जो WTI क्रूड है ये जो है लैंड से आता है, और मान के चल सकते हैं ये US से आता है।
और ये जो है ब्रेंट, ये समुद्र से निकाला जाता है। और ये ब्रेंट क्रूड ये हो गया कि ये इसको जो है समुद्र से निकाला जाता है। और तीसरा है ये मॉर्गन क्रूड, इसको जो है इसको भी जो है लैंड से निकाला जाता है, लेकिन इसको जो है मिडिल ईस्ट से निकाला जाता है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ से। तो मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट जो है अभी बहुत हाई हो गया है, जिसके आज जो है हुआ है रेड सी में, जिसके कारण जो है मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस बन चुका है, जिसके कारण जो है मॉर्गन क्रूड में इतना तेज़ी आपको दिख रहा है। तो चलिए क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमारा इंडियन करेंसी का क्या हाल है। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन रुपये में क्लियर कट जंप देखने को मिल रहा है, और हमारा इंडियन करेंसी जो है धीरे धीरे करके टूटते ही जा रहा है। और जिस हिसाब से ये रफ्तार पकड़े हुआ है 97 का लेवल तोड़ने में इसको जो है ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और अभी जो है 96.83 चला ही गया है, तो आप 96.83 चला ही गया है, तो आप मान के चल सकते हैं कि 97 पहुंच ही गया है। तो ये भी हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो गोल्ड में जो है आपको अभी क्लियर कट काफ़ी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये 4100 लेवल का जो है रेंज तोड़ करके 4000 के रेंज में आ चुका है। और अभी जो है लगभग 2.5% का गिरावट ये दिखला रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सिल्वर। तो सिल्वर का मतलब सिल्वर जो है थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल होता है। अगर गोल्ड ज़्यादा जितना भागता है उस हिसाब से जो है सिल्वर ज़्यादा भागता है, जिस हिसाब से गोल्ड गिरता है उससे ज़्यादा सिल्वर गिरता है। तो चलिए नेक्स्ट सिल्वर को देख लेते हैं। तो अगर आप सिल्वर को देखें तो सिल्वर में जो है काफ़ी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो सिल्वर और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो है बीच में $60 का जो है रेंज बनाया था, और अभी जो है $60 से फिसल करके 87 के रेंज में जो है आ चुका है। और क्लियर कट 4% का जो है गिरावट दिख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं डॉलर इंडेक्स। और अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो ये जो है काफ़ी रैली में चल रहा है, और अभी जो है 101 को भी क्रॉस कर चुका है। और इसमें काफ़ी अच्छा खासा गिरावट मतलब कि तेज़ी देखने को मिल रहा है। ये डॉलर इंडेक्स में इस तरह का तेज़ी जो है काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि ये इस तरह से ऊपर नीचे नहीं होता है, क्योंकि ये एक करेंसी को जो है दर्शाता है। तो इस हिसाब से आप इसमें तेज़ी देख रहे हैं। और इसका एक मान सकते हैं कि समीकरण भी है कि जब गोल्ड सिल्वर तेज़ी में होता है तो डॉलर इंडेक्स गिरता है, और डॉलर इंडेक्स जब तेज़ी में होता है तो गोल्ड सिल्वर गिरता है। इसको आप कोई फिक्स नहीं समझ लेना, क्योंकि यूजुअली जो है ऐसा ही देखने को मिला है, और ये कोई फिक्स नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा गिफ्ट निफ्टी। हमारा गिफ्ट निफ्टी अभी कैसा चल रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी में आपको अभी क्लियर कट गिरावट देखने को मिल रही है, और अभी जो है 200 पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। ये डबल सेंचुरी भी लगा चुका है गिरावट में, और अभी जो है ये 23,600 के रेंज में चल रहा है। और जिस हिसाब से ये गिर रहा है उस हिसाब से तो लग ही रहा है कि कल जो है मार्केट काफ़ी अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग होगा। तो मतलब कि खबर ही इस तरह का आया है मिडिल ईस्ट से। रेड सी पर अगर अटैक हुआ तो समझिए कि ट्रेड रूट के लिए बहुत ही डेंजर है। जिस हिसाब से अभी ये चल रहा है उस हिसाब से आप कल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कल जो है मार्केट में तेज़ी होगा या फिर नॉर्मल चलेगा। आप इसका जो है रेंज ही देख सकते हैं, और इस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं। वैसे अगर लेट नाइट अगर कुछ अच्छी खबर आती है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल मार्केट में थोड़ा कम गिरावट हो। नहीं तो अगर जिस हिसाब से अभी चल रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि काफ़ी अच्छा खासा गैप डाउन होगा कल मार्केट में। इसी के साथ अगर हम यूएस के बाज़ार की बात करें तो यूएस के मार्केट में भी काफ़ी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। 500 पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट है, 1% से भी ज़्यादा का गिरावट है यूएस मार्केट में। और अगर इसका हम चार्ट पैटर्न देखें तो ये जो है काफ़ी गैप डाउन ओपनिंग हुआ और ये नीचे ही चला जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि मार्केट का माहौल अभी किस तरह से बना हुआ है जब से ये खबर आया है कि रेड सी पर जो है अटैक हुआ है। तो इसमें चलिए हम क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि ये तो उनका मैटर है यूएस और ईरान का, वो चाहेंगे तो वही सॉल्व कर सकते हैं। इसमें तो सिर्फ हम इंतज़ार कर सकते हैं।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।